सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पितृपक्ष का एक बिल्कुल नया उपाय जो गुरुजी ने अपनी पुरानी कथाओं में पिछली कथाओं में बताया था। गुरुजी की कथा से ही सुनकर आपको इस उपाय को पूरा अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा और इसके साथ ही हम आपको उपाय कैसे करना है ये भी समझाएंगे। आपके वंश को बढ़ाने के लिए, आपके वंश वृद्धि करने के लिए, संतान की प्राप्ति करने के लिए पितृपक्ष के किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हो। किसी भी दिन का मतलब है जब से पितृपक्ष प्रारंभ हो, तो पितृपक्ष के प्रथम दिवस से अमावस्या जो पितृपक्ष में आती है उस अमावस्या तक आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हो। उपाय आपको कब करना है? जब आप शिव मंदिर में पूजा करने जाते हो। यदि सुबह आप मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं तो सुबह करो, प्रदोष काल में जाओ तो प्रदोष काल में करो। पूजा करने जब भी आप जाओ तब आप इस उपाय को कर सकते हो। कैसे करना है आपको ये उपाय पूरा समझाने का हम आपको बिल्कुल प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। अब आपको देखो क्या करना है। जैसे आप शिव मंदिर में जाते हो वैसे आपको शिव मंदिर के अंदर जाना है पूजा करने के लिए। बस इस बात का ध्यान रखना, एक बेलपत्र आपके पास में अवश्य ही होना चाहिए और साथ में एक दीपक जिसमें गाय का घी हो, मिट्टी का दीपक हो। यदि मिट्टी का नहीं बना सकते तो आटे का दीप बना लो। और ये उपाय पति और पत्नी दोनों को एक साथ करना है, अलग अलग नहीं, दोनों को एक साथ ही करना होगा। पति और पत्नी दोनों को एक साथ शिव मंदिर में जाना होगा। तो आपके पास में 15 से 16 दिन है पितृपक्ष के। यदि आप ऐसा कहो भैया हमारे पति फ्री नहीं रहते, तो इनमें से किसी भी एक दिन आप अपने पति को फ्री रख लो और अपने पति के साथ शिव मंदिर में जाओ। यदि शिव मंदिर में आप नहीं जा सकते तो आपके घर में यदि शिवलिंग विराजमान है तो शिवलिंग के सम्मुख में आप इस उपाय को कर सकते हो। यदि आपके हस्बैंड शिव मंदिर नहीं जा सकते तो आपको क्या करना है, जो आपकी पूजा की थाली हो, जैसे आप भगवान शंकर की पूजन अर्चना करते हो, दूध समर्पित करते हो, जल समर्पित करते हो, जो भी वस्तु आप समर्पित करते हो वो समर्पित करो। बस आपकी थाली में एक बेलपत्र जो कि आपको तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना होगा। और ये जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र की आपको बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगा लेना है और जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं इस पर आपको लाल चंदन लगा लेना है। पीला और लाल चंदन लगा लीजिए और बीच वाली पत्ती पर आपको, नीचे की दोनों पत्तियों पर लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन इस प्रकार से लगाकर एक बेलपत्र अपने पास में रखिए। यदि आपके पास में लाल चंदन नहीं है तो कोई बात नहीं, बस एक बेलपत्र अवश्य रखना अपने पास में। अब आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाना है और साथ में क्या लेके जाना है, एक काला कंबल। कंबल माने जिसको हम सर्दी में ओढ़ते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, सर्दी से बचने के लिए। जो कंबल आपके घर में होगा बिल्कुल काले कलर का होना चाहिए, उसमें कोई लकीर ना हो, केवल काले कलर का कंबल। आपने देखा होगा आपके घर में भी यदि काले कलर का कंबल है तो बहुत अच्छी बात है, मार्केट से आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यदि नहीं है तो आपको फिर मार्केट से खरीदना पड़ेगा एक काले कलर का कंबल, बिल्कुल काले कलर का हो, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको वो काला कंबल लेकर जाना है भगवान शंकर के मंदिर में और शंकर जी के मंदिर में ले जाकर सबसे पहले उस काले कंबल को आपको बिछा लेना है। शिव जी के मंदिर में जाकर यदि आप उत्तर दिशा से पूजा करना चाहते हो तो वहाँ से, नहीं तो फिर आप दक्षिण दिशा में जाकर बैठो और दक्षिण दिशा में जाकर भगवान शंकर के मंदिर में दक्षिण दिशा में जाकर सबसे पहले उस कंबल को बिछा लीजिए। कंबल इतना बड़ा बिछाना कि पति और पत्नी दोनों उस पर एक साथ बैठ सके। अब आपको क्या करना है, शिव जी की पूजन अर्चना करनी है। दूध समर्पित करते हो, जल समर्पित करते हो, जैसे आप शिव की पूजा करते हो करिए। चंदन लगाना है आपको, चंदन लगाइए। अबीर है आपके पास में वो समर्पित कीजिए, जो वस्तु आपको मिल जाए वो समर्पित कीजिए। यदि आप चाहते हो उपाय सफल हो जाए तो एक बेलपत्र, एक सफ़ेद पुष्प अवश्य ही शिव जी को समर्पित करो श्री तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? तुम्रुकेश्वर महादेव। और वो सफ़ेद पुष्प कोई सा भी हो। यदि आपको आंकड़े का सफ़ेद पुष्प मिल जाए, इस प्रकार से एक सफ़ेद पुष्प आंकड़े का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, सफ़ेद आंकड़े का सफ़ेद पुष्प समर्पित करो। जब आप कम्बल पर बैठे हो, भगवान शंकर की पूजन अर्चना कर रहे हो इस प्रकार से, तो पूजन अर्चना करते रहिए। अब आपके पास में जब आपने पूरी पूजन कर लिया शिव जी का, अब आपको दीप प्रज्वलित करना है। तो जो आपके पास में दीप है वो दीप
आपके जो पति हैं उनके हाथ में लीजिए और इसमें लंबी बात लगी हुई है, इसको प्रज्वलित कर दीजिए, इसमें है घी। अब आप जानते हो कि हम शिव जी की आरती किस प्रकार से करते हैं। दीप से भगवान शंकर की 3 बार आरती गोल गोल करके घुमाई जाता है, यानी हम दीप को गोल गोल घुमाते हैं। यदि दीप हाथ में होता है या दीप थाली में होता है, जिसमें भी होता है, हम दीप को गोल गोल घुमाते हैं आरती करने के लिए, आप सभी जानते हैं। लेकिन आप में इस पूजा में आपको दीप को गोल गोल नहीं घुमाना है। जो पति है उनको अपने हाथ में इस प्रकार से दीपक रख लेना है और दीपक हाथ में रखकर उनको इस प्रकार से दीपक से शिव जी को दिखाते हुए ओम का निर्माण करना है। इस प्रकार से ओम का निर्माण करना है। एक बार फिर से समझ लो, जैसे ये शिव शंकर भोलेनाथ हैं और आप अपना हाथ इस प्रकार से शिव जी के सम्मुख में यहाँ पर रख रखा है, तो आपको अपने हाथ को इस प्रकार से घुमाना है कि शिव जी के ऊपर ओम का निर्माण हो। यानी कि आपको गोल दीपक नहीं घुमाना, इस प्रकार से दीपक से ओम का निर्माण करना है, ओम बनाना है। ओम बनाकर, और जब आप ये ओम बना रहे हो तो जो आपकी पत्नी है वह अपने हाथ को अपने पति से लगा कर रखे। यानी कि जैसे जैसे पति पूजा कर रहे हैं, शिव की पूजा कर रहे हैं, तो पत्नी अपना हाथ उनके हाथ को स्पर्श करके रखे। ओम बनाने के बाद केवल एक ओम बनाना है आपको और कुछ नहीं करना। ओम बनाकर उस दीप को शिव जी के सम्मुख में तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए रख दीजिए। इसके बाद में बाबा को प्रणाम कीजिए जोली पसार कर, और फिर वहाँ से पूजा करके उठ जाइए। जहाँ पर आपने पूजा की है वहाँ से पूर्ण पूजा हो जाएगी आपकी दीप प्रज्वलित करने के बाद में। फिर आपको क्या करना है, जो कम्बल आपने बिछाया है, पति और पत्नी दोनों इस कम्बल के ऊपर बैठे हो, जो कम्बल आपने बिछाया है उस कम्बल को 10 रुपये, 11 रुपये या 21 रुपये रखकर किसी गरीब व्यक्ति को या फिर किसी भिखारी को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको इस कम्बल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, उसको दान में दे देना। प्रार्थना करते हुए, यदि आपने पितृपक्ष के किसी भी दिन इस उपाय को कर लिया, केवल आपको दान में देना है। जिस कम्बल पर बैठकर आपने पूजा की उस कम्बल को आपको दान में दे देना है। यदि आपने पितृपक्ष के किसी भी दिन इस पूजा को इस प्रकार से कर लिया, उस कम्बल को दान में दे दिया 11 रुपये, 21 रुपये रखकर, तो बाबा भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा करेंगे और पितृपक्ष में आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर होगी और आपको वंश की वृद्धि, संतान की प्राप्ति होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।